गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरणीय अध्ययन ऊर्जा के स्रोत सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 9 हम इसमें देखेंगे। हर कंपटीशन के लिए किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हो ईवीएस आपको देखने को मिलती है। 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे, इस प्लेलिस्ट में आपको नजर आएंगे जो कि आपको ईवीएस पूरी फिनिश। बड़े बड़े चैप्टर्स को हम डीपली चैप्टर्स को बहुत तोड़ मड़ो के छोटे छोटे नोट्स में आपको लेके आएँ, तब आपको ईजी वे में आपको तैयारी करने का मौका मिले और टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। @ माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जाके, या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको नजर आएंगी। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी आगे कोशिश कीजिए, ये सोच के वीडियो को शेयर कर दीजिए कि मैं एक नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक एम है उन लोगों तक वीडियोस को पहुँचाना जिन लोगों को वाकई में वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है। आज भी ऐसी बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ अच्छी कोचिंग है ही नहीं, और है तो बहुत दूर है, या खास करके लड़कियाँ वहाँ नहीं जा पाती। तो उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ। आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। आसपास हमारे नेचर में भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं एनवायरनमेंट में, जिससे हम जो है एनर्जी के स्रोत बना सकते हैं। एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन से ही प्लांट जो है क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट्स पे ही बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। हम ठीक है, पूरा एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे क्या है, डिपेंड हैं। ऐसी सन से जो सोलर एनर्जी ली जाती है, पानी से जो हम हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ऐसी हवा के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ऐसी टरबाइन के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोयले के थ्रू जो कि एनर्जी हमें जो कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ऐसी पेट्रोलियम क्या होता है, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, और जो है वो पेट्रोल जो है हमें व्हीकल्स वगैरह में, इंजन वगैरह चलाने में मदद करते हैं। जो ये सारे क्या है, एक एनर्जी के सोर्स हैं। तो उन्हीं के सब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के अच्छे स्रोत, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, पहली बात तो सस्ते हों, ठीक है, आसानी से प्राप्त हो जाएं, प्रदूषण कम करें, और दूसरी बात जिनका भंडारण एवं परिवहन आसानी से हो सके और ऊष्मीयमान अधिक हो, जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिले। ऊर्जा के स्रोत में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आगे देखेंगे, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सबको ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, अपनी एक्टिविटी कर सकें कोई भी। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उन्हें भोजन से मिलती है, ठीक है। जैसे हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, खाना खाने से। खाना हम कहाँ से खाते हैं? प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। ऐसी पेट्रोलियम क्या होता है, एक पेट्रोलियम क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे क्या है, गाड़ी चलती है। गाड़ी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो उसका फूड है एक तरह से, पेट्रोल। ऐसे कोयला, ठीक है। इसी तरह से घर की बिजली वगैरह, पंखे वगैरह चलते हैं, वो कहाँ से चलती हैं? बिजली से चलती हैं। बिजली कहाँ से बनती है? कोयले से बनती है, या फिर किससे बनती है? पानी के थ्रू, डैम के थ्रू बनाते हैं हम। तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। मशीनें किससे चलती हैं? कोयला से, विद्युत, पेट्रोल, डीजल वगैरह से। विद्युत, बिजली, कोयला, यूरेनियम और जल से बनाई जाती है। खाना पकाने के लिए एलपीजी यूज़ करते हैं, हीटर, कोयला वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नोट, वह पदार्थ जो लंबे समय तक हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमारे निजी जीवन में काम आए, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने में मदद कर सकें। अब कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें, और कुछ होते हैं रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं। जो गॉड गिफ्ट होते हैं, और जो गॉड गिफ्ट हमें दिए हैं, उन्हीं का यूज़ करते हम जो है क्या करते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, अपने एनर्जी को बना सकते हैं। जैसे अनवीकरणीय में देखेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जिनका दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जिनको भंडारण समाप्त हो जाएगा एक टाइम, इसके दहन से प्रदूषण होता है, इसके जलने से जो प्रदूषण होता है, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ये एक ऐसे हैं, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे आगे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम जो है कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब तो आ गए हैं बाज़ार वगैरह में, उनको हम ज़्यादा यूज़ करें। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जिनका प्रयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे जल ऊर्जा। नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम देखें, वो सोर्स हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, भंडार समाप्त नहीं होगा, इसके दहन से प्रदूषण नहीं होता। जैसे कि जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे हम सोलर पैनल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पवन ऊर्जा, जैसे विंड्स के थ्रू, ठीक है, विंड वैन के थ्रू एनर्जी आती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, और बायोडीजल वगैरह, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हमें होती है। बहुत सारी जगह पे बायोडीजल यूज़ हो रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है, जिनका प्रयोग कुछ समय पहले ही शुरू किया गया है अभी, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, ये रिन्यूएबल हैं, इनसे जो है एनर्जी भी जो है मिलती है, और साथ के साथ पॉल्यूशन नहीं होता। तो यही हमें कोशिश करना चाहिए, विकल्प ढूंढने चाहिए हमें कि उनका यूज़ ना करके हम इनका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और जो है क्या करें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूशन फ्री रखें, इको फ्रेंडली रखें और ज़्यादा से कोशिश करें इनका यूज़ करने की, इनसे ही जो है सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने की। अब इसमें आता है एक फॉसिल फ्यूल, आपने सुना होगा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं और एक समय पे आके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका यूज़ जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर जो अलीगढ़ में रहते हैं, यहाँ जो बिजली होती है वो कोयला से बनाई जाती है। कहा जाता है रोज़ एक ट्रेन जो है कोयला फूक जाता है पूरे अलीगढ़ को चलाने के लिए। और जो पहाड़ के पहाड़ में खड़े हुए हैं हरिद्वारगंज, उधर आप जाके देखिएगा, कोयला जब जल जल के राख हो जाता है काला, तो वहाँ पहाड़ के पहाड़ काले राख के खड़े हुए हैं। जीवम एवं वनस्पतियों के लंबे समय तक, करोड़ों वर्ष तक उच्च ताप एवं उच्च दाब ज़मीन के नीचे दबने से इनका निर्माण हुआ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ है, ये हम एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, जब बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले क्या हुआ, जब जो ज्वालामुखी वगैरह फटे, ठीक है, तो क्या हुआ, पूरी धरती पे जो है जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, जल के राख हो गए और वो दब गए। हवा चली, पानी चला, हवा चली, पानी चला, मिट्टी आई, ऊपर ऊपर लेयर बनती चली गई, लेयर बनती चली गई, सालों साल ऐसा हुआ, ठीक है। उसके अंदर जो ज़मीन में जो प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह थे, ज़मीन के अंदर जो जीव जंतु थे, ठीक है, जानवर वगैरह थे, वो सारे जो क्या हुए, सड़ने गलने लग गए। और ऊपर से सन की जो है लाइट आती थी, सनलाइट पड़ती थी और प्रेशर भी क्या होता पड़ता था, उसमें क्या होगा, एक प्रेशर बन जाता है, प्रेशर के थ्रू क्या होता है वो सड़ने गड़ने लगे। ऐसे ही समुद्र के नीचे जो भी पेड़ पौधे थे वो भी सड़ने गड़ने लगे। तो जो मेराइन में थे, जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह थे, एक्वेटिक एनिमल वगैरह थे, जो वाटर लेवल था, जो पानी का था, वहाँ से तो हमें मिला पेट्रोल, और जो ठोस जो चीज़ बन गई, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स की, वो हमें मिला कोयला। इनसे जो गैस निकलती है, जो प्रेशर के साथ जो गैस निकलती है, भाई किसी अगर कुकर होगा, कुकर में आप कुछ जो है आप क्या करें, आप जो रखिए, तो वहाँ क्या होगा, उसमें जो भी चीज़ उगलेगी वो उगल के क्या होगी, बिल्कुल क्या होगी, प्रेशर के साथ क्या होगी, मल जाएगी, अगर उसे सही से हम ना निकालें, सही टाइम पे ना निकालें तो। और इसके साथ क्या होता है, प्रेशर के साथ गैस भी निकलती है, तो वो प्राकृतिक गैस बनी। जो लिक्विड फॉर्म था वो हमें क्या मिला, पेट्रोलियम मिला, और जो ठोस जो फॉर्म थी वो हमें कोयला मिला। तो कोयले का प्रयोग किसके लिए करते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए, ताप विद्युत करने के लिए और उद्योग के लिए। कोयला जलाने पर CO2 कार्बन डाई गैस निकलती है। ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को असर करती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख गैस कौन कौन सी है, उसका एक शॉर्ट मैंने यहाँ दिया है, ओ मीना काजल लगाना। तो ओ माने ओजोन, मीन माने मिथेन, ना माने नाइट्रस ऑक्साइड, का माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल माने जलवाष्प। ये हैं O3, CH4, N2O, CO2 और H2O, यानी कि ये सारी क्या हैं, गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है सहयोगी हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कोयला कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, प्राकृतिक गैस कैसे फॉर्म होती हैं। इसे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ब्लैक ऑयल भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। निर्माण जीवों के सड़ने से कच्चे तेल को जो है निकाला जाता है, फिर उसकी रिफाइनरी की जाती है। उस ब्लैक ऑयल में से बहुत सारे जो है क्या होते हैं, चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है, लुब्रिकेंट ऑयल निकलता है, पेंट वगैरह निकलते हैं उसमें से, ठीक है, मोबिल्स वगैरह निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकलते हैं। तेल शोधन कारखाने में रिफाइन किया जाता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसमें से क्रूड ऑयल में से, यानी कि जेट ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, गैस। पेट्रोलियम का भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है मुंबई और गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एक इमेज दे रखी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन, क्या कैसे ओशियन में सालों साल कोई भी चीज़ दबी रही, प्रेशर के साथ क्या हुआ, वो सड़े गले और एक प्रेशर उसमें से निकला, वो लिक्विड फॉर्म में जो वहाँ बन गए, और क्या हुआ, उससे हमें पेट्रोलियम उससे हमने क्या किया, उससे हमें पेट्रोलियम मिला। ऐसे ही अगर ज़मीन पर कोई भी चीज़ थी वो जो कोयले में बदल गई, और इसके साथ जो गैस निकलती है प्रेशर के साथ, उसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं, यानी प्राकृतिक गैसें। आप प्राकृतिक गैसें पढ़ेंगे नेचुरल गैसेस में आगे। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, सबसे पहले आती है मीथेन, 90% जो गैस जो पाई जाती है, CH4 सबसे अधिक होती है, फिर ईथेन, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन। इनमें मीथेन मुख्य घटक है, मेल कंपोनेंट है, ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। ये जो गैस जो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। LPG फुल फॉर्म आ जाती है पूछने के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। मुख्यतः इसका प्रयोग घरेलू खाना बनाने के लिए होता है। जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर वगैरह आते हैं वो यही होते हैं, LPG। हाई प्रेशर उच्च दाब पर जो है इसे द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन, C4H10 इसमें पाया जाता है। अदर कंपोनेंट ईथेन प्लस प्रोपेन भी देखने को मिलेगा। ये गैस रंगहीन, कलरफुल, गंधहीन, ऑर्डरलेस और नीले रंग की होती है। कभी आप गैस को चलाइए तो आपको ब्लूइश कलर की आपको क्या होगी, फ्लेम आपको दिखाई देगी LPG में। फिर आती है बात CNG, ये भी एक प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। मेन कंपोनेंट इसमें मीथेन, CH4 मुख्य घटक है।
है, ये कम प्रदूषण फैलाती है। ये वाहनों में फ्यूल के रूप में आजकल आपको नज़र आती है, CNG से ही आजकल गैस जो है चलती हैं। फिर बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इससे भी जो है क्या होता है, एनर्जी हमें मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत ऊर्जा, जल से जो क्या होती है बिजली बनाई जाती है, जो कि हमारे काम आती है एक एनर्जी के फॉर्म में। इससे प्रदूषण नहीं होता, ये सस्ती होती है, ये नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल है, ठीक है। बांध के लाभ क्या है, जल विद्युत उत्पादन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, बांधों नियंत्रण करता है, जो वाटर होता है उसको नियंत्रण करके रखता है, सिंचाई करने में हेल्प होती है, मछली पालन के लिए बहुत अच्छे होता है डैम। बांध से हानि क्या है, महंगा बहुत होता है, आसानी से बहुत इन्वेस्टमेंट होता है तब जाके एक बांध तैयार होता है। बड़े पैमाने पर आसपास की जनसंख्या जो होती है, गांव के गांव खाली करने पड़ते हैं, जीव जंतु का आवास छिन जाता है, क्योंकि ये इस तरह से डैम बनाया जाता है, बहुत जगह चाहिए होती है, तो आसपास फॉरेस्ट वगैरह काटने पड़ते हैं, आसपास जो गांव आते हैं वो जो हटाने पड़ते हैं, तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। फिर बात आती है सोलर एनर्जी, जो कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी से हम ले रहे हैं। सोलर पैनल हम लगा लेते हैं घर घर में, और आपको ये जो सोलर एनर्जी देखने को मिलती है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। सूर्य और सौर ऊर्जा बोल सकते हैं को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल लगे होते हैं, सोलर पैनल में उपयोग होता है। सोलर सेल सिलिकॉन से बने होते हैं, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, याद रखिएगा। सोलर सेल में सिलिकॉन पाया जाता है, ये एक नवीकरणीय रिन्यूएबल स्रोत होता है, जिसकी आपको एक इमेज में दे रखा किस तरह से सोलर एनर्जी आ रही है। सोलर पैनल है, सोलर सेल लगी हुई, वो चार्ज होते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, और बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन्वर्टर से क्या होती है, सप्लाई होती है हर जगह। जैसे कि आपको एक सोलर सेल का एक यहाँ पे इमेज दे रखी है, कैसे सिलिकॉन इसमें लगे हुए हैं, N टाइप और P टाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर बात आती है बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है जी, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल बाज़ार में। ये वनस्पति तेल और जीवों की वसा से प्राप्त होते हैं। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, खास करके एल्गाई वगैरह जो होती है, उनको जब हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से क्या होता है उसमें से एक ऑयल जो है निकल के आता है, जो कि डीजल का जो है काम करता है, डीजल के रूप में काम करता है। उदाहरण जत्रोफा, रतनजोत, इसके बीजों में तेल निकाला जाता है, एक सामान्य मिश्रण होता है जो कि एक डीजल की तरह काम करता है। आप आजकल जो डीजल आपको नज़र आ रहे हैं वो V20 वाले नज़र आ रहे हैं, इसमें 80% डीजल होता है और 20% बायोडीजल होता है। आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं V100 लाने की, और कई जगह आपको देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े अमेरिका वगैरह में V100 का मतलब जो है बायोडीजल, यानी कि कोयला पेट्रोलियम को रिफाइन करके डीजल ना निकाला जाए, पेट्रोलियम को रिफाइन करके ना निकाला जाए, पेड़ पौधे प्लांट्स के थ्रू, एल्गाई के थ्रू वगैरह को हम जो है एक रखें, प्रेशराइज़ करें कुछ टाइम के लिए उसे, और उसमें से जो है ऑयल आपको निकल के नज़र आए। जैसे कि आपको दे रखा है बायोडीजल एक सीड है, सीड में से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से ऑयल आया, ऑयल को कुछ टाइम रखा, ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन किया, उसमें क्या हो गया, वो बायोडीजल तैयार हो गया, और वो हम जो है यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स वगैरह में। तो इस तरह से जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी फिनिश नहीं होंगे, और साथ के साथ जो है रिन्यूएबल रिसोर्स वाले हम जो है यूज़ कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की। ये नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन पर जो कार्य करती है। इसमें यूरेनियम या थोरियम का उपयोग होता है। प्रसिद्ध जो दुर्घटना एक बार हुई थी, न्यूक्लियर एनर्जी का एक विस्फोट हो गया था, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना हुई थी USSR में 26 अप्रैल को 1986 में। क्वेश्चन पूछने को आ जाते हैं इसमें कुछ MCQ, अब जो भी कुछ हमने पढ़ा जरा सा MCQ देखते हैं। CNG का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वाहनों में होता है। LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का संपूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सौर सेल द्वारा जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, सोलर एनर्जी। ऊर्जा का सजीव स्रोत क्या है, पौधे। देखिए जितना मेरे पास सोर्स ऑफ मटेरियल है, जितने पास मेरे पास नॉलेज है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की। मेरा एक एम है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपना मटेरियल आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सोच के इस वीडियो को आगे पहुँचा दिया करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, किसी के काम आ जाएगी जिसके पास सोर्स ऑफ इतनी इनकम नहीं है कि वो जाके कोचिंग कर सके। तो आयो आप लोगों को ये सब, तो आई होप इस वीडियो को मैं आपको समझ में आया होगा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। कोशिश करना चाहिए हमें कोल पेट्रोलियम और जो है ज़्यादा से कम यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो कि दोबारा से दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखें, आसपास के वातावरण को अच्छा बना के रखें ताकि हेल्दी रहें, बीमारियां कम हों। तो ये था सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा चैप्टर। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।